आप सभी को झारखंडी जोहार। और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी झारखंड की राजधानी रांची में। और ये जो है धारणा स्थल है और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये वही पीएसएस कर्मी है जिनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई थी और ये जो है काफ़ी घायल भी हुए थे। और इनके ऊपर और एक चीज़ बता दे रहे हैं, इनके ऊपर केस दर्ज भी किया गया था, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर कभी पीछे हटे ही नहीं और ये लगातार जो है अपनी धारणा को कंटिन्यू रखे। और आज 225 दिन से धारणा स्थल पे ही हैं और ये 3 बार अपनी धारणा को स्थगित कर चुके हैं। ये अपनी बातों को लेकर सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो या फिर मंत्रिमंडल से हो, ये अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश किए और उनकी बातों से आश्वस्त होकर जिन्होंने अपनी धारणा को जो है स्थगित कर चुके हैं और ये फिर से दोबारा आज धारणा स्थल पर दिखे जा रहे हैं। तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि ये धारणा स्थल पे पुनः आज आए हैं। ऐसा आप लोग धारणा स्थगित कर चुके थे, फिर आज फिर इतनी भारी संख्या में आप लोग फिर से धारणा स्थल पर दिख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का मानदेय पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो रहा है। मानदेय अभी तक मिला नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हेमंत सोरेन जी थे, उनके महासचिव से आप लोगों की बातें भी हुई थी, उसमें आप लोग ने कहा था कि हमें पूर्ण विश्वास है और उन्हीं के विश्वास पे आप लोगों ने धारणा को स्थगित किया था। मैडम, विश्वास हम लोग को बहुत है, लेकिन बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि आज 225 दिन हो गया है और जो है हम लोग जो है विश्वास पे ही चल रहे हैं। लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और उन पे हम लोग को विशेष आशा है। और आज जो है हमारे प्रदेश कमेटी को जो है पंचायती राज मैडम निशा राव के द्वारा जो है आज वार्ता के लिए बुलाया गया है। अब जो प्रदेश कमेटी का जो दिशा निर्देश है उस पर चलेंगे, लेकिन जब तक हम लोग का मानदेय लागू नहीं होगा हम लोग 225 नहीं 365 दिन तक चलते रहेंगे। क्या करें घर जाकर? कैसे भी हम लोग का एज खत्म हो गया, सबका पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब है। बहुत पीएसएस ये धरना प्रदर्शन में जो है मृत्यु भी उनका हो गया, तो सबका हालत ख़राब है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हम लोग का जो है उचित मानदेय कर दीजिए, 10 प्रतिनिधि वार्ता कीजिए। और हम लोग झारखंडी हैं और बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ ईडी के चक्कर में व्यस्त थे, लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चंपई सोरेन जी है, बहुत बुजुर्ग है, इन पर हम लोग का आशा है और यूपीए गठबंधन पर आशा है कि हम लोग की मांग पूरा करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा ये हम लोग का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। तो क्या आपकी मांगों को लेकर आपने उन्हें कभी ज्ञान पत्र सौंपा है? जी मैडम, जी हाँ, हम लोग दिए हैं मांग पत्र, वो दिए कि आप लोग का संज्ञान में है। माननीय मंत्री जो आलमगिरी आलम जी जो पंचायती राज के हैं वो भी बोले कि संज्ञान में। ये संज्ञान कब तक रहेगा तो हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। या 225 दिन हो गया और इनके पास संज्ञान में है, लेकिन जब तक हम लोग का लागू नहीं होगा, अब सरकार को सीधे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अभी हम लोग का जब तक लागू नहीं होगा हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं टूटेगा। पानी वर्षा जो भी हो 225 नहीं 365 दिन भी होगा, लेकिन धरना अब तक हम लोग का मांग पूर्ति नहीं होता है हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सबका लाइफ खराब हो गया है। और अभी देखिए सरकार की योजना है अबुआ आवास है, हम लोग को बहुत दर्द होता है कि जो सरकार की योजना को गरीब का बिचौलिया सब शोषण कर रहा है। हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग को रहते हुए सरकार की योजना धरातल पे नहीं जा रहा है। अबुआ आवास जो है बबुआ सब बिचौलिया सरकार का पैसा को लूट रहा है, गरीब का शोषण कर रहा है। हर पंचायत में 10,000 20,000 रुपया घूस मांगता है। हम लोग हड़ताल पे हम लोग को नहीं रोक सकते हैं। तो सरकार से आग्रह है कि जल्द हम लोग का मांग पूरा करें और हम लोग धरातल पे काम करते हैं। सरकार का इसके पूर्व जो प्रधानमंत्री आवास था वो झारखंड को प्रथम स्थान पर हम लोग पंचायत स्वयं सेवक ही लाए थे। तो इसलिए हम लोग जमीनी है और सरकार की सब योजना को धरातल पर लाते हैं, कहीं उसमें भ्रष्टाचार होने नहीं देते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सूर्यमोहन कुमार हुआ, जिला कोषाध्यक्ष गोड्डा है। पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ तक भी बातें संज्ञान में थी और अभी भी बातें जो संज्ञान में, ये संज्ञान कब तक चलेगा आखिर? पता नहीं कब तक हम लोगों को सर झुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हम लोगों का मांग पूरा कर दे उतना अच्छा रहे। तो क्या लगता है इस बार जो मुख्यमंत्री जो बने हैं हमारे माननीय चंपई सोरेन जी, उनके ऊपर आपको विश्वास है? विश्वास तो है, अब देखिए क्या करते हैं। पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का मानदेय देंगे वो। अभी आप लोग अनशन में आए हैं, 16 तारीख से आचार संहिता लगना है, तो फिर कैसे लग रहा है कि मांग पूरा हो जाएगा? उम्मीद तो है। अब देखिए आचार संहिता लोग हम लोग तो खुद महामहिम राज्यपाल के शरण में बैठे हुए हैं। अब राज्यपाल महोदय सब संज्ञान में लेंगे। आज ना आचार संहिता 265 दिन से है, तो आचार संहिता लगे हम जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी
आचार संहिता में भी हम लोग बैठे रहेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। अब कहीं हम लोग का रास्ता नहीं है। बहुत बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत, पैसे गाँव में दिक्कत हो रहा है, प्राथमिक उपचार नहीं करा पा रहे हैं। बहुत PSS मेरा मर गया है धरना में जो है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हम लोग का जो है उचित मानदेय दीजिए, 10% वार्ता कीजिए। और सब झारखंडी हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत उन पर बहुत आशा है। यूपीए गठबंधन पे भी हम लोग को आशा है कि ये सरकार हम लोग को अवश्य देगी। आज देखिए वार्ता जो है प्रदेश कमेटी के द्वारा वार्ता हो रहा है माननीय जो है निशा उरांव मैडम के साथ। अब देखिए क्या दिशा निर्देश होता है, फिर आप लोग के आगे जो है। पिछला बार भी निशा उरांव मैडम के आश्वासन के बाद ही आप लोग अनशन स्थगित किए थे। जी, तो इसलिए बोले सर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सरकार का भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन हो गए, तो उस चीज़ को भी देखते हुए किए। लेकिन अभी अब जो है मैडम भी लगी हुई है और हम लोग भी लगे। अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो विश्वास पे ही चलते हैं। इस बीच में भी कैबिनेट बार बार बैठा जी और बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन आप लोगों का फैसला में इतना लेट क्यों हो रहा है? अब तो सरकार ही बताएंगे ना। हम लोग तो विश्वास पे, जब माननीय मंत्री जी आलमगिरी आलम जी कह रहे हैं कि संज्ञान में, तो हम लोग संज्ञान में उनका कब तक संज्ञान है? दुर्गा पूजा बोले, दीपावली, छठ बोले, अब आगे फिर होली है। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी, आचार संहिता लगे या लाठी चार्ज करावे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और हम लोग मानदेय लेके घर जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं। जो है पंचायती राज की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आया हुआ था, मोबिलाइजर ये करके 3 पोस्ट था, फिर अभी उसको रद्द करके कैबिनेट से आप लोग मांग कर रहे हैं। अभी तक तो रद्द नहीं हुआ है। मोबिलाइजर का जो वैकेंसी निकाला हुआ है वो स्वयंसेवक अपने पंचायत में पंचायत सचिव को इसका अप्लाई किए हुए हैं और कहीं कहीं इसका चयन भी हो चुका है। और पता इतना चला है हम लोग को कि कहीं कहीं पे ट्रेनिंग भी हो रहा है 3 दिवसीय। तो इसमें जो फैसिलेटर था उसमें शायद 1-2 का रद्द किया गया है। तो इसमें हम लोग का मानदेय का कुछ संकेत सही नहीं हो रहा था, इसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया है। तो मोबिलाइजर में क्या आप लोग सभी पंचायत जो है स्वयं सेवक जो है वो लोग हैं इस पे शामिल? हाँ, मोबिलाइजर में इसमें पंचायत स्वयंसेवक को 1-1 का चयन करना है। तो उसमें लमसम हर पंचायत में 1-1 स्वयंसेवक को चयनित किया गया है और उसको चिन्हित करके पंचायती राज विभाग को भेजने का काम कर रहे हैं प्रखंड पदाधिकारी। जब पंचायत को ही, जब जैसे आप बोल रहे हैं जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को ही वहाँ पे मोबिलाइजर के रूप में रखा गया है, फिर भी आप लोग अनशन में आज हैं। नहीं, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को रखना है। उसमें मोबिलाइजर में तो ग्राम सभा मोबिलाइजर के चयन के लिए रखा गया। उसमें जैसे केंद्र से कुछ वैसा प्रावधान होगा, उसका जो क्या बोलेंगे पंचायत को देख रेख करने का या फिर ग्राम सभा को चलाने का एक रूल बनाया है, तो उसको देखने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन हम इतना जानते हैं, अभी तक पता जो चला है कि इसका जो मानदेय है वो उचित नहीं लग रहा है। इसके वजह से कुछ हमारे पंचायत स्वयंसेवक इसको मतलब बंद कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कैबिनेट में इसका पास हो और जितने भी स्वयंसेवक सबको मानदेय बराबर मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा तो उसमें भी हम लोग को एक लड़ाई अलग से लड़ना पड़ेगा। तो उसके चलते ही हम लोग अनशन पे अभी भी हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कैबिनेट का बैठक जो हुआ उसमें भी हमारे अभी नए जो चयनित होके आए हमारे चंपई सोरेन जी, तो इसको हम लोग को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसकी वजह से हो सकता है कि ये लोग लेट कर रहे हों। अच्छा, तो क्या लगता है चंपई सोरेन जी आपकी मांगों को पूरा करेंगे? हमारे झारखंड के बुजुर्ग और जुझारू नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उम्मीद करेंगे पूरे आशा उम्मीद के साथ कि हमारा मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमारे जो पंचायत में जो कार्य हो रही थी वो काफ़ी विलम्ब से हो रही है। इसकी वजह से भी सरकार को झुकना पड़ेगा एक न एक दिन, और हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं तो आने वाला समय ही तो बताएगा कि कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं कोटी जिला से मोरू प्रखंड से हादसा पंचायत से स्वयं। आप लोगों का जो संगठन है 2 भाग में बढ़ते हुए दिख रहा है, क्या ऐसी बात है जो 2 भाग में बढ़ता हुआ दिख रहा है संगठन? जिस सरकार के द्वारा जो मोबिलाइजर और फैसिलिटेटर का जो चयन किया गया है, इसके कारण 2 भागों में बटा हुआ दिख रहा है। ये सरकार को रद्द करके एक समान वेतन करना चाहिए कैबिनेट से पास करके, और सभी को समान रूप से काम देना चाहिए। कुछ पंचायत सेवा का कहना है कि हम लोग दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ना है, तो इसमें क्या सच्चाई है?
कुछ पंचायत सेवक के मुंह से आप बात आ रही है कि लड़ाई जो है दूसरे तरीके से भी लड़ा जाएगा और एक दूसरा संगठन तैयार किया जाएगा, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है क्या? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मोबिलाइजर और फैसिलिटेटर का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी पंचायत सेवक द्वारा धांधली किया जा रहा है, कहीं कहीं मुखिया के द्वारा धांधली किया जा रहा है, सही तरीके से चयन नहीं किया जा रहा है, बाहरी आदमी को चयन कर दिया जा रहा है। तो इसको देखते हुए सभी प्रक्रिया को रद्द करते हुए एक समान सबको मानते देना चाहिए सरकार को। जो आदेश निकला है उसमें तो साफ रूप से लिखा हुआ है कि पंचायत स्वयंसेवक को ही इसमें चयन करना है, तो फिर बाहर से चयन करने के बाद फिर जी उसमें लिखा हुआ है लेटर, लेकिन बहुत जगह गड़बड़ी पाया गया है। इसके लिए कोई आप लोग शिकायत विभाग को किए हैं? अभी विभाग को शिकायत नहीं दी है, जब भी वहाँ से लेटर आएगा तो विभाग को सौंपा जाएगा। आपको परिचय? राजकुमार प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष लातेहार। जैसे पीएसएस कर्मियों से बातें हुई, उन लोगों को जो है कैबिनेट बोल के जो टाला जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके ऊपर इनको काफ़ी भरोसा है। अब देखना ये है कि हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल में इनका काम जो पूरा नहीं हो पाया, क्या वो वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं उनके टाइम में ये काम क्या पूरा हो पाएगा?